नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे क्या है, कोई सा भी टैट हो, यूके टैट हो हमारा, यूपी टैट हो हमारा, एच टैट हो हमारा, तो ये क्या है, सभी टैट के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारी क्लास है। तो हम ईवीएस के बारे में, और जो हमारे सी टैट का पेपर जो यानी कि जनवरी में के लगभग होने वाला है, यानी कि हमारा साल में 2 बार पेपर होते हैं। एक तो हमारा ये जुलाई में हुआ है, तो अब हमारा क्या तो दिसंबर में पेपर होगा या हमारा जनवरी में होगा 2025 में। तो ये हमने ईवीएस की क्लास चला रखी है, जो हमारे क्या है फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है हमारी क्लास है, जो सभी जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक है हमारा एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो एनिमल्स के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं एनिमल्स। तो इसमें क्या है हमारा, जो हमारा क्या है इसमें एनिमल्स। तो एनिमल्स फिर क्या है हमारे इसमें, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं और उनके बाल के रंग के कारण होते हैं। यानी कि जो जानवर है हमारे, जो उनके खाल पर क्या है डिजाइन होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, वे उनके रंग के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, रंग के कारण हमारे ये डिजाइन बालों के कारण होते हैं। फिर क्या है हमारा, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो हमारे दिन में क्या है, दिन में जागने वाले जो हमारे जानवर होते हैं वे कुछ ही रंग देख पाते हैं। फिर हमारा क्या है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है। जो रात में जागने वाले जानवर हैं वे क्या करते हैं, वे सिर्फ सफ़ेद और काले रंग को ही हर चीज़ को देख पाते हैं। फिर क्या है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। तो क्या है, जो हमारे क्या होते हैं, जो गहरी नींद में चले जाते हैं कुछ मौसम में, तो वो कौन से जानवर होते हैं, वो होते हैं हमारी छिपकली होती है। फिर क्या है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कारण कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। यानी कि जो कुछ जानवर क्या होते हैं, जब हमारा तूफान आता है या भूकंप आता है, तो क्या है, कुछ अजीबो गरीबो क्या करते हैं, हरकत करनी शुरू करते हैं। और जिसमें मतलब कि जंगल में रहने वाले लोग क्या करते हैं, उन जानवरों की हरकतों को देख के समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवर जानवर में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जो हमारे जानवर होते हैं ना सभी, तो उसमें भी क्या है, सुनने, देखने और यानी कि सुनने और देखने, महसूस करने की क्या होती है, उसमें भी शक्ति होती है। फिर क्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। तो यानी कि वैज्ञानिक क्या मानते हैं, जो कुछ जानवर होते हैं उनकी क्या होती है, अपनी ही भाषा होती है। जो दूसरे जानवर क्या करते हैं, उनकी भाषा को समझ लेते हैं। फिर क्या है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। यानी कि जो बच्चे कौन से जानवर देते हैं, जिनके क्या होते हैं, बाहरी कान होते हैं और शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, वे क्या देते हैं, वे बच्चे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है हमारा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि ये क्या पेपर में पूछ लेता है कि जिन जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे क्या करते हैं, वे अंडे देते हैं। और जिनके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे क्या करते हैं, वे बच्चे देते हैं। फिर क्या है हमारा, स्तनधारियों की विशेषताओं में उनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 स्थितियों मलेरियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। जो इस स्तनधारियाँ होती हैं ना हमारी, तो उनमें क्या होते हैं, उनकी विशेषताओं में क्या होते हैं, उनके शरीर पर बाल का पाया जाता है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियाँ होती है, जिनका नाम क्या है हमारा, मेलियन,
इनकस व स्टेपस का पाया जाना क्या होता है, प्रमुख होता है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वे क्या करते हैं, वे अंडे देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप देख लेना अच्छी तरह से। हर बार पूछे जाते हैं ये कि जिनके बाहरी कान होते हैं और सिर पर बाल होते हैं तो वे क्या करते हैं, वे अंडे देते हैं। जिनके बाहरी कान वह शरीर पर बाल नहीं होते तो वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप अच्छी तरह से देख लेना। फिर क्या है, हमारा स्लोथ है। तो स्लोथ देखते हैं, ये हमारा क्या है, स्लोथ है। ये इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो स्लोथ के बारे में देख लेते हैं हम। स्लोथ क्या है, यानी कि स्लोथ देखने में भालू की तरह होते हैं। जो हमारे स्लोथ होते हैं ना, वे कैसे होते हैं, भालू की तरह दिखाई देते हैं। पर ये भालू से अलग होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक कर आराम से सोते रहते हैं। तो ये जो हमारे स्लोथ होते हैं वे क्या करते हैं, वे दिन में करीब कितने घंटे सोते हैं, ये 17 घंटे उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं जो हमारे स्लोथ होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, हमारा कितने घंटे सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं। और कैसे लटकते हैं, उल्टे लटकते हैं। फिर क्या है, 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यानी कि जो इनकी 40 वर्ष की क्या आयु होती है, तो उसमें ये सिर्फ क्या करते हैं, जो 8 पेड़ होते हैं उन पर ये घूम पाते हैं। यानी कि एक ही पेड़ पर ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यानी कि ये जो यानी कि हफ्ता होता है, हमारा सप्ताह होता है, उसमें सिर्फ एक ही बार क्या है, सोच के लिए ये नीचे उतरते हैं। और जिस पेड़ पर रहते हैं ना, ये उसी पेड़ पर क्या करते हैं, उसी पेड़ के पत्ते खाकर क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो ये है हमारा स्लोथ के बारे में, ये इसका क्या है, इसका चित्र दिया हुआ है। तो ये क्या है, भालू की तरह होता है, पर ये भालू से थोड़ा अलग होता है। भालू की तरह ये दिखाई देता है, पर ये भालू से क्या होता है, अलग होता है। और क्या है, जो 17 घंटे पेड़ पर यानी कि उल्टे लटक कर क्या करता है, आराम करता है। और अपने जो इनकी क्या है, 40 वर्ष की यानी कि जीवन होता है, उसमें सिर्फ ये 8 ही पेड़ों पर घूम पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाघ। बाघ क्या होता है, ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, टाइगर यानी कि बाघ है। तो इसके बारे में देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी कि जो इनकी इसकी देखने की अक्षमता होती है वो क्या होती है, बेहतर होती है। यानी कि जो हम हमारे से क्या होती है, मानव से बेहतर होती है। ये क्या करता है, बाघ जो अंधेरे में क्या करता है, हमसे कितना कितना गुना देख सकता है, 6 गुना देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। जिसकी बाघ की क्या होती है, मूछें होती है, वो क्या करती है, जो यानी कि हवा में जो कंपन होती है उसे भी क्या कर लेती है, यानी कि हल्की सी भी कंपन होती है तो बाघ उसे क्या करता है, भाप लेता है। जिससे उसे शिकार की सारी स्थिति का पता चलता रहता है। यानी कि जो कोई क्या है, शिकार करने आता है ना, तो वो क्या करता है, जरा सी भी हलचल करता है या कंपन करता है तो बाघ उसे क्या कर लेता है, यानी कि भाप लेता है। जिससे उसकी जो शिकार की स्थिति का पूरा पता चलता रहता है। और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। इससे क्या करता है वो, इसी के कारण वो क्या करता है, अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। जो बाघ होते हैं ना, वे क्या करते हैं, जो उनका इलाका होता है उसमें क्या करते हैं, वे मूत्र करके क्या करते हैं, अपनी गंध को छोड़ते हैं। जिससे दूसरा बाघ आता है वो उसकी गंध को यानी कि पहचान लेता है। दूसरा बाघ इस गंध को क्या करता है, पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। यानी कि जो बाघ होते हैं वे क्या करते हैं, मौके के अनुसार क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को बदलते रहते हैं। फिर क्या है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना
जा सकता है। यानी कि जो बाघ होता है अगर वो गुर्राता है तो उसकी आवाज़ कहाँ तक जाती है, 3 किलोमीटर दूर तक जाती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाती है। यानी कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए क्या करती है, यानी कि इसके कान होते हैं वे क्या करते हैं, यानी कि इसे वे अलग अलग दिशाओं में क्या है, घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेते हैं। यानी कि बाघ क्या करते हैं, जो हवा से पत्ते हिलते हैं ना, और जो शिकारियों के द्वारा झाड़ियाँ हिलती है, उनके अंतर को भी ये बाघ क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। तो ये बाघ के बारे में था हमारे। अब क्या है हमारा, हाथी है। हाथी के बारे में देख लेते हैं हम। अब हमारा क्या है, हाथी। हाथी के बारे में देखते हैं। हाथी हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। जो हमारे क्या होते हैं, हाथी होते हैं, उन्हें क्या है, जो पानी होता है और जो कीचड़ होती है ना, उसमें खेलना क्या होता है, बहुत पसंद होता है। इससे उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। क्यों खेलते हैं वे पानी और कीचड़ में, जिनसे उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। इनके कान कैसे होते हैं, पंखे जैसे। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। यानी कि जब इन्हें गर्मी लगती है ना, तो ये क्या करते हैं, जो इनके कान पंखे जैसे होते हैं उन्हें हिलाकर क्या करते हैं, ये हवा करते हैं। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। यानी कि जो 3 महीने का हाथी होता है ना, वो कितना होता है, 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 3 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी कि एक जो बड़ा हाथी होता है ना, वो कितने पत्ते खा लेता है, 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को क्या करता है, हाथी खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यानी कि जो हाथी होता है ना, वो क्या करता है, बहुत कम ही आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। जो हाथी होता है ना, वो दिन में कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे ही। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। जो हाथी होते हैं ना, अगर उनमें क्या परेशानी आ रही है तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। यानी कि जो उनका झुंड होता है ना, उसमें सिर्फ क्या होता है, 10 या 12 हथिनी होती है और बाकी क्या होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो ये इसके हाथी के बारे में थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है इसमें, कि जो हमारा हाथी होता है वो दिन में कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। और क्या है हमारा, यानी कि उनके झुंड में 10 या 12 हथिनी होती है और बाकी क्या होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। एक जो बड़ा हाथी होता है वो कितने पत्तियाँ खा जाता है, यानी कि 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्तियाँ खा जाता है। फिर क्या, हाथी को क्या, पानी और कीचड़ खेना पसंद है। क्यों, क्योंकि उन्हें ठंडक मिलती है। और जो उनके कान होते हैं वे उन्हें क्या करते हैं, गर्मी लगने पर हवा करने के लिए उनकी क्या है, उन्हें आराम मिलता है। यानी कि जब उन्हें गर्मी लगती है। तो ये हमारा क्या था, हाथी के बारे में था। तो ये मैंने आपको कुछ जानवरों के बारे में आज इसमें बताया है इस क्लास में। आगे मैं आपको और जानवरों के बारे में कल हम देखेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।